कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 22वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में भगवान के द्वारा गोपियों के चीर हरण की लीला प्रस्तुत की गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, श्री सुखदेव जी गंगा के तट पर विराजमान होकर के राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुधा का पान करा रहे हैं और पिछले कुछ अध्यायों में जो भगवान की अन्यान्य लीलाएं हुई हैं, उन लीलाओं के बारे में सुनकर के परीक्षित के मन का जो प्यास है और भी वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। तो इसी जिज्ञासा के क्रम में, इसी उत्कंठा के क्रम में सुखदेव जी ने इस प्रसंग को भी, अर्थात जो चीर हरण का प्रसंग भगवान के द्वारा गोपियों के संग एक तरह से जो लीला हुई है, उसका यहां पर उद्घाटन किया है, अर्थात वो बताया है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब हेमंत ऋतु अर्थात क्रमशः ग्रीष्म, वर्षा, शरद, उसके साथ साथ हेमंत की ऋतु आई। हर ऋतु में भगवान ने जो लीलाएं की हैं ब्रज में, और हर ऋतु ने ब्रज के ऊपर किस तरह अपना प्रभाव फैलाया है, इसकी भी चर्चा विगत के अध्याय में हो चुकी है। तो हेमंत ऋतु आई, उसके पहले ही महीने में, अर्थात हेमंत ऋतु में 2 महीने होते हैं, तो उसका जो पहला मास है उसका नाम है मार्गशीर्ष। तो मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी, और भोजन के नाम पर मात्र वो हविष्यान अर्थात दूध घी में पका हुआ सुंदर और स्वादयुक्त भोजन करती थी। वे कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन, फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, पल्लव, फल और चावल आदि से उनकी पूजा करती। साथ ही मां भवानी से यह प्रार्थना करती कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। अर्थात हे कात्यायनी, हे महामाये, महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। अर्थात नंद ब्रज कुमारिकाओं का एक ही संकल्प था कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पति बने। तो इस प्रकार उन कुमारियों ने, जिनका मन श्री कृष्ण पर समर्पित हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भलीभांति पूजा की। नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों। वे प्रतिदिन
उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए चली जाती। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। राजन, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उन गोपियों की अभिलाषा छिपी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल वालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर पहुंच गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वालवल जो उनके साथ थे वो हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात करने लगे। आई कुमारियों, तुम यहां आकर इच्छा हो तो अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूं, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वालवाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ आओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान की यह हंसी मस्खरी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे तनिक सकुचाकर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी। जल से बाहर नहीं निकली। जब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर कांप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मानयम्भो कृथास्त्वां तो नंद गोपसुतं प्रियं जानीमोऽंग व्रजश्लाघ्यं देवासांसि वेबिताः। हे कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते हैं। देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं। तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितम् देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचित राज्ञ ब्रुवामहे। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से शिकायत करेंगी। भगवान बोले, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान, पवित्रता और तुम्हारी जो मुस्कान है ना, उसमें बहुत ही पवित्र भाव है, प्रेम से भरा हुआ है। जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहां आकर अपने वस्त्र ले लो। यहां आने में क्या कोई समस्या हो सकती है? राजन, वे कुमारियां ठिठुर रही थी, कांप रही थी।
भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से अपने गोपनीय अंगों को छिपाकर यमुना जी के जल से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। उनके शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे तो जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। तदनंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। अब भगवान की चतुराई देखिए। जिन हाथों से अपनी लज्जा को बचाया है गोपियों ने, आज उन गोपियों से कहा जा रहा है कि दोनों हाथ जोड़ो। लज्जा भंग होने का खतरा गोपियों को के समक्ष प्रस्तुत हो गया है, किंतु भगवान तो भगवान ही हैं। तो गोपियों ने जब इस तरह भगवान की बात सुनी कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि अवश्य हुई है और उसकी निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ति के लिए हमें भगवान जो कुछ भी निर्देश दे रहे हैं उसका पालन तो करना ही चाहिए। अब देखिए, हमारे यहां कहा गया है कि आपसे जाने अनजाने कोई त्रुटि हो जाए तो एक ही उपाय है कि आप भगवान के नाम का स्मरण करें और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। तो गोपियां भी समझ रही हैं कि हमने जल देवता और यमुना महारानी की प्रति जो अपराध किया है उसका तो मार्जन यही हो सकता है कि हम प्रणाम पूर्वक उनसे विनय करें। अब देखिए, गोपियों ने भी ऐसा ही किया है। उन ब्रज कुमारियों ने भी भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए प्रणाम किया है। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान के हृदय में करुणा उमड़ आई और भगवान ने उन ब्रज कुमारियों को उनके वस्त्र दे दिए। राजन श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहां तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए। फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई, उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हुई। राजन, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वहां से एक पग भी न चल सकी। अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं की और लजीली चितवन से निहारती रही। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बंध जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, मेरी परम प्रेमी कुमारियों, प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूं कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूं। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में
उगने के योग्य नहीं होते। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई, तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी ना। यहां पर भगवान के द्वारा जो चीरहरण लीला प्रकट हुई है, इसके बारे में हमारे मनीषियों ने, संतों ने, विचारकों ने कई तरह के भाव प्रकट किए हैं। भगवान ने उन गोपियों के वस्त्र क्यों उठाए? पहला तो मूल जो उद्देश्य था यही था कि लोक मर्यादा का ध्यान रखते हुए, शास्त्र मर्यादा का ध्यान रखते हुए, जब हम कभी भी किसी तीर्थ में स्नान के लिए जाएं तो स्नान करते हुए अपने शरीर से पूरी तरह वस्त्रों को न उतारें, नग्न स्नान न करें। उसके साथ साथ जब हम भाव की गहराई में जाते हैं तो भगवान ने उन गोपियों को अपने पास नग्नावस्था में ही क्यों बुलाया, इस चर्चा में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसका कोई अंत नहीं है। बहुत तरह के शास्त्रीय पक्ष हैं। गोपी क्या है? जीव ही गोपी है और भगवान परमात्मा है। परमात्मा और जीव में तो शाश्वत संबंध है। जीव जब संसार में आता है वह निरावरण ही होता है, संसार से जाता है तो निरावरण ही होता है। ये बीच का खेल है कि हम वस्त्र पहनते हैं, तमाम तरह के श्रृंगार करते हैं, तो भगवान के समक्ष फिर कोई एक तरह से देखा जाए तो मर्यादा किस तरह की? एक बच्चा जो संसार में नग्न रूप में आता है उसमें कोई संकोच नहीं, क्योंकि वो मां के समक्ष नग्न ही रूप में आया है। और वस्तुतः संसार से जाते हुए भी नग्न ही जाना है। भगवान तो बाह्य आवरण को स्वीकार नहीं करते, उसकी कोई परवाह नहीं करते। भगवान तो कहते हैं कि मनुष्य रूप में इस संसार में आकर के तुमने क्या कुछ कमाया है? क्या तुमने इतनी कमाई कर ली है कि हमारे समक्ष आ सको? भगवान ने हमें कर्म करने के लिए संसार में भेजा है। सत्कर्मों का जो फल है वह पुण्य है, और जब हम पुण्य लेकर के भगवान के पास जाएं तो हम सवस्त्र जाएं या वस्त्रहीन होकर के जाएं, क्या फर्क पड़ना है? और वस्तु तो जाना है तो केवल कर्मों का ही फल लेकर के जाना है। तो ऐसी दिव्यता इस अध्याय में है। सांसारिक दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा आपत्तिजनक प्रसंग अवश्य लगता है, किंतु भगवान और जीव के संबंध की चर्चा है, दोनों के संबंध की बात है, इसलिए इसमें किसी तरह का लौकिक आक्षेप करना बुद्धिमत्ता नहीं है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ इस अध्याय को भी हम यहाँ पर विश्राम दें और आज की श्रृंखला इसी के साथ साथ पूर्ण होती है। अगली श्रृंखला तक के लिए आपसे विदा होता हूं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।